Herbal Gyan is a small but profitable producer of beauty cosmetics using the plant aloe vera। तो जो हर्बल ज्ञान है ये छोटी सी इसका छोटा सा बिजनेस है। ये मेनली क्या काम करता है, ये मेनली ब्यूटी कॉस्मेटिक्स को प्रोड्यूस करता है। दिस इज़ नॉट अ हाई टेक बिजनेस बट हर्बल्स अर्निंग्स हैव एवरेज अराउंड 12 lakhs आफ्टर टैक्स लार्जली ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ इट्स पेटेंटेड ब्यूटी क्रीम फॉर रिमूविंग द पिंपल्स। अब ये क्या है, ब्यूटी कॉस्मेटिक का ये के काफ़ी सारे प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस करता है, लेकिन इसको जो इनकम हुई है जो कि 12 लाख की है, आफ्टर टैक्स बता रहा हूँ मैं, 12 लाख की है। वो मेनली कौन से इसके प्रोडक्ट्स है, ये वो एक जो इसका पेटेंटेड ब्यूटी क्रीम का प्रोडक्ट है ना, उसके कारण आई है। ठीक है, ये पूरे प्रोडक्ट की नहीं बता रहा है, ये सिर्फ एक मेनली एक जो प्रोडक्ट है उसकी बता रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि लार्जली यानी ज़्यादातर रेवेन्यू आई है, यानी ऑलमोस्ट रेवेन्यू इसी के कारण आ रही है। यानी एक तरीके से हमें क्या बता रहा है, ये EAT हमें बता रहा है। ठीक है, EAT आफ्टर टैक्स यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बता रहा है हमें कि लार्जली ये जो है ये किससे आ रहा है, एक इसका ब्यूटी प्रोडक्ट है, ब्यूटी क्रीम है पिंपल्स रिमूव करने के लिए, उससे आ रहा है। द पेटेंट हैज़ 8 years टू रन, अभी 8 साल पेटेंट और चलेगा। और द हर्बल हैज़ बीन ऑफर्ड 40 lakhs फॉर द पेटेंट राइट, और पेटेंट राइट के लिए हर्बल को 40 लाख रुपए ऑफर किए गए हैं। कोई दूसरा बंदा पेटेंट लेना चाहता है उसके लिए 40 लाख रुपए ऑफर किए गए, यानी पेटेंट की मार्केट वैल्यू क्या है, 40 लाख रुपए। हर्बल्स एसेट इंक्लूड 20 lakhs ऑफ वर्किंग कैपिटल। हर्बल की एसेट में क्या है, 80 लाख का PPE है और 20 लाख का वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब कैपिटल करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी का माइनस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी करोगे तो 20 लाख रुपीज़ आएगा। वो बता रही है कि 20 लाख की वर्किंग कैपिटल है और 80 लाख की PPE है। द पेटेंट इज़ नॉट शोन इन द हर्बल बुक्स। जो पेटेंट है उसको हर्बल के बुक्स में किताबों में नहीं दिखाया गया है। सपोज हर्बल्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 15%। आप ये मान करके चलो कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, देखो कॉस्ट ऑफ इक्विटी नहीं दिया है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। ठीक है, पूरे बिजनेस का जो कॉस्ट है ऑफ कैपिटल वो कितना है, 15% का है। तो इसका इकोनॉमिक वैल्यू एडेड क्या होगा, देखो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या होता है, EBIT 1 - टैक्स माइनस WACC इंटू ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, अभी आप यहाँ पे ध्यान दो, अपने को क्या मिला है, अपने को आफ्टर टैक्स का वैल्यू मिला है, यानी अर्निंग आफ्टर टैक्स यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिला है। ठीक है, लेकिन अपने को तो EBIT आफ्टर टैक्स चाहिए, EBIT आफ्टर टैक्स चाहिए, इधर EAT आफ्टर टैक्स दे रखा है। तो हमारे पास ना तो कोई इंटरेस्ट की इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है, ना ही हमें कुछ दे रखा है, कोई और इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो हम क्या मान करके चलेंगे, हम ये मान करके चलेंगे कि इसके पास कोई किसी तरीके का कोई डेट है ही नहीं। अब डेट नहीं है तो कोई इसी तरीके का इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, यानी EBIT आफ्टर टैक्स और अर्निंग आफ्टर टैक्स क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो कितना आ गया, 12 लाख रुपया आ गया। और WACC इंटू ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, WACC कितना हो गया, यानी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना यहाँ पे बता रखे इन्होंने 15% का, बट ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड का इन्होंने दे रखा है, नहीं दे रखा है। तो हमें ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो निकालना पड़ेगा। तो देखो फिक्स एसेट, ये इस क्वेश्चन में जो कैपिटल एम्प्लॉयड है ये हम एसेट साइड से निकाल रहे हैं, पहले हम लायबिलिटी साइड से निकाला करते थे, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में चूंकि एसेट दे रही है तो एसेट साइड का यूज़ करके हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। तो फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट, ये क्या हुई है, बैलेंस शीट की पूरी एसेट साइड हो गई। इसमें से हम क्या करते हैं, करंट लायबिलिटीज़ को हम लेस कर देते हैं। ठीक है, तो हमारी क्या निकल के आ जाती है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकल कर आ जाती है। और करंट लायबिलिटी और जो भी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ है वो भी लेस करते हैं। बट अभी मैंने बताया जैसे कि किसी भी तरीके का कोई लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हमारे पास है नहीं, है ना। तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को छोड़ दो, अब सिर्फ करंट लायबिलिटी को पकड़ो, क्योंकि लॉन्ग टर्म लायबिलिटी तो है नहीं। तो फिक्स ये एसेट साइड होगी और ये लायबिलिटी साइड की सिर्फ करंट लायबिलिटी हो गई। तो फिक्स एसेट 80 लाख की है और करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल है कितने की, 20 लाख की, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आ गई, 100 लाख की कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई। लेकिन ये अभी भी ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं है, क्यों, क्योंकि ये पूरा नहीं है, पूरी फिगर नहीं है, क्योंकि जो पेटेंट है वो अभी भी बुक्स के अंदर नहीं है। तो पेटेंट की मार्केट वैल्यू भी तो ऐड करो, तभी तो आपका ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा। तो मार्केट वैल्यू क्या है, 40 lakhs। तो 40 lakhs किया तो ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कितने निकल के आ गया, 140 लाख का आ गया। तो हमने यहाँ पे डाल दिया 140 लाख, और EVA कितना कैलकुलेट कर लिया हमने, -9 लाख का हमने EVA कैलकुलेट कर लिया।